हेलो जेमिनाई। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार? ये है 28 मार्च से 3 अप्रैल तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो मिथुन राशि, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स, तो कोई मौका मिल सकता है, कोई इंटरव्यू की कॉल जॉब के लिए, कोई कोई प्रोजेक्ट जिस पे आपको काम करना है, कोई डील मिल सकती है। तो इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाए, भरपूर फायदा उठाए। कोई आए, गो फॉर इट। सेलिब्रेशन, लेट गो एंड हैव फन। तो यहाँ पे आपको काम के साथ साथ पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है, एक हैप्पी टाइम भी बिताना है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। ये दिख रही है या बिताते हुए आप नजर आएंगे। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई। जॉब, पैसा, बिजनेस जेमिनाई। 28 मार्च से 3 अप्रैल। लास्ट शफल। Let's see. The Temperance, wow. The King of Swords. The Nine of Cups, beautiful. The Two of Wands, the Six of Cups. टेम्परेंस बता रही है कि बैलेंस, पेशेंस बनाए रखेंगे इस वीक। आप पेशेंट रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, फ्लो के साथ जाना चाहेंगे। कुछ केसेस में आपका रुझान जो है उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, और वो करेंगे तो ये आपके लिए इजी रहेगा ये वीक को पूरे बैलेंस के साथ फोकस बनाए रखे। टेम्परेंस बताती है आप जो कर रहे हैं सही है, फोकस्ड हैं आप, तो वो बनाए रखे, अपना फोकस बनाए रखे। पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे अगर आप सिचुएशन में बने रहते हैं तो। बैलेंस, पेशेंस के साथ ऊपर वाले पे 100% भरोसा करके अगर आप रहते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, चाहे फिर जॉब हो, बिजनेस हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी की कार्ड है, फोकस की फिर कार्ड है। आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप आपको आप बहुत क्लियर हैं, डिटर्मिनेशन है कि मुझे ये करना है, ये मेरी गोल है, इतनी 3 मंथ्स में मुझे ये करना है, 6 मंथ्स में मुझे ये करना है। तो फ्यूचर को रिलेटेड आप क्लियर हैं, और आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, मतलब इंटेलिजेंट, लॉजिकल डिसीजंस लेते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। कुछ जमीनाएं हो सकता है, कुछ लीगल इश्यूज से भी आप डील करते हुए दिखेंगे, जैसे पेपरों पे दस्तखत हो सकती है, से वकील से मिलना है, अटॉर्नी, बैरिस्टर, कोई भी या लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, वीज़ा, इन सब के से रिलेटेड काम पे आप जा सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, तो कोई गुड न्यूज़, कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है आपकी इस वीक जमीनाएं 9 ऑफ कप्स के साथ। कुछ के लिए, बाकियों के लिए आप बड़े अच्छे बहुत चार्मिंग दिखेंगे, बहुत खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, कोई और बहुत सारा तारीफ, बहुत सारा अप्रिसिएशन आपको आपके कलीग से, जिनके साथ आप काम करते हैं, या दोस्तों से, फ्रेंड से, फैमिली से मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसे ही रहेगी, हैप्पी वाली, एक इमोशनली फुलफिलिंग एनर्जी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ जेमिनाई हो सकता है रिलोकेशन, इमिग्रेशन से रिलेटेड आप जानकारी जुटा रहे हैं या इस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है आप दूसरे देश जा रहे हैं काम से रिलेटेड, या इमिग्रेशन, या दूसरे स्टेट बदल रहे हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो उससे रिलेटेड पहले जानकारी जुटा रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है आपके पास ऑलरेडी ऑफर हो, और आप दो दो ऑफर्स हो, उसमें से किसके साथ जाना है उसके रिलेटेड जानकारी जुटा रहे हैं। यहाँ पे एक कार्ड है 6 ऑफ, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस से रिलेटेड अपनी फैमिली में थोड़ी मतभेद हो सकती है 6 ऑफ कप्स के साथ, या कुछ अगर कहीं से कोई इनहेरिटेंस, पैसे से रिलेटेड आनी थी पेमेंट, वहाँ पे थोड़ी सी डिले हो सकती है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। कुछ केसेस में आपके कोई पुराने कंपनी, कोई पुराना बॉस, किसी पुराने पर्सन के साथ जिन, चाहे वो दोस्त हो जाए, एक्स पार्टनर हो, एक मतभेद वाली एनर्जी नजर आती है, या कोई ग्रज होल्ड करने वाली, मतलब कि कुछ गलत हुआ था पहले, वो अभी भी वो भी नहीं छोड़ रहे हैं, आप भी नहीं भुला पा रहे हैं, उन्होंने आपके साथ गलत किया था, तो एक ग्रज, कोई चीज़, इस सिचुएशन को चाहे आप याद कर सकते हैं, या लिटरली इस वीक हो सकता है कोई जिनके साथ आपकी हिस्ट्री रही है
उनके साथ एक मतभेद वाली एनर्जी रह सकती है। बट ओवरऑल भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये एक कार्ड है जो कि है जहाँ पे आप कोई पुराने सिचुएशन को लेकर के अभी भी मन में आपके रोष है, तो वो लेट गो आपको करने की ज़रूरत है। पास्ट पास्ट है, पास्ट को जाने दें। ये मेरी तरफ से गाइडेंस रहेगी, आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ये आपकी चॉइस फिर रहेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी इस वीक। लकी कलर जेमिनी आपके लिए इस वीक रेड रहेगी। और पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है, एवरेज से ऊपर है। कोई विश फुलफिलमेंट वाली कार्ड है। बस फोकस बनाए रखें, बैलेंस पेशेंस बनाए रखें। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स, जेमिनी लास्ट शफल, जेमिनी के पर्सन की फीलिंग्स जेमिनी के लिए। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल विद द 9 ऑफ wands, द फूल विद द 7 ऑफ swords। तो यहाँ तो जेमिनी पर्सन को लग रहा है आपके उनके बीच सिचुएशन स्टक हो गई है। पर्सन ऐसे फील कर रहे हैं रुक गई है सिचुएशन या बहुत स्लो हो गई है, क्योंकि आप इमोशनली अब ओपन नहीं है। ये हर्ट फील कर रहे हैं, ये दुखी हो रहे हैं, ये अपसेट हो रहे हैं कि आप इमोशनली ओपन नहीं है, इग्नोर करते, इनको टाइम नहीं देते। देख के भी मैसेज इग्नोर कर देना, ब्लॉक कर देना कुछ केसेस में। तो कहीं पे इन कारणों से सिचुएशन आपके और आपके पर्सन के बीच रुक सी गई है या बेहद स्लो हो गई है, जिससे ये अपसेट है। अब हो सकता है ये मन बनाए कि ये रीच आउट नहीं करेंगे, ये आप ही के लिए वेट करेंगे एक्शन लेने का। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो ये एनर्जीज है। नेक्स्ट है द फूल विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी, आपके पर्सन को लगता है कि आप इनके साथ किसी तरह का धोखा, किसी तरह का चीटिंग, किसी तरह का झूठ बोल रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लाइंग, चीटिंग, डिसीट की कार्ड मानी जाती है। तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे वो एक झूठ, एक फरेब, एक डिफिकल्ट, मतलब जो सही नहीं है सिचुएशन, उससे डील कर रहे हैं। तो उनको ये नहीं चाहिए, ये निकलना चाहेंगे, ये निकलना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस में ये भी हो सकता है कि इनकी बेसिकली इस रिलेशनशिप से निकलने वाली एनर्जी होगी। तो कुछ सिचुएशन में जेमिनी हो सकता है ये भी कि ये आपको झूठ बोल करके निकलना चाहे रिलेशनशिप से। कुछ सिचुएशन में आप यहाँ पे एक लाई, चीटिंग, डिसीट मेन है, तो ये है इनको निकलने वाली एनर्जी। कुछ सिचुएशंस में ये है कि ये इनको लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये निकल रहे हैं। कुछ सिचुएशन में ये आपको कुछ झूठ फरेब बोल करके इस रिलेशनशिप से निकलने का बहाना बना सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए है। चलिए देखते हैं कि क्या एक्शन लेंगे। ये तो फीलिंग्स है। क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या जेमिनी के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल, द जजमेंट विद द 8 ऑफ wands, एस ऑफ wands इन रिवर्स। यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होगी कुछ के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस भी रिलेशनशिप हो सकती है, डिस्टेंस वाला। कुछ के लिए सेकंड चांसेस हो सकती है, जैसे कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक बार फिर से आते हैं, या पुरानी बातों को भूलते हैं, एक बार और चांस लेते हैं। पर एस ऑफ wands रिवर्स बताता है कि भले बातचीत होगी, ओपन अप होगी, पर फीलिंग में कहीं पे आपको लगेगा कि पहले जैसी जो अट्रैक्शन थी, पहले जैसा जो एक डिज़ायर था, वो कमी हो गई है उसमें। वैसा फीलिंग नहीं आ रहा अब, वैसी वाली है। तो पर्सन हो सकता है रीच आउट करे, बातचीत करे, हो सकता है आपको वो फील ना हो, पर्सन को सेम फीलिंग ना आए, लेकिन कम्युनिकेशन है, बैक एंड फोर्थ मैसेज है। लेकिन लग सकता है कि इंटरेस्ट कम हो गया है इस रिलेशनशिप में। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस ये मेजर और गाना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। तो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो इंटेंसिटी, जो फीलिंग थी पहले जैसा, एक डिज़ायर, अट्रैक्शन जो फील करते थे, वहाँ पे लगेगा कि पहले जैसी नहीं है चीज़ें अब। ये हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।